কংগ্রেস বিড়ম্বনায় রয়েছে, তার কারণ সচিন পাইলট চলে গিয়েছেন দিল্লিতে এবং সেখানে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে তিনি দেখা করার কথা বলছেন এবং এখনো পর্যন্ত যা আপডেট পাওয়া যাচ্ছে তাতে সচিন পাইলটকে খোলা প্রস্তাব দিয়েছে কংগ্রেস রাজস্থানের সরকার বাঁচাতে। দিল্লিতে কংগ্রেস নেতাদের দাবি, দলে মত পার্থক্য থাকতেই পারে, তবে আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান জরুরি। সুধীর শর্মা প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে, সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলবো। सुधीर, अभी तक क्या जानकारी मिल रहा है? कांग्रेस की तरफ से कोई भी सूत्र के माफिक कुछ भी जानकारी मिल रहा है क्या? देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से अभी प्रेस वार्ता हुई है रणजीत सुरजेवाला की। उन्होंने कहा है कि कहीं से भी सचिन पायलट का बयान नहीं आया है, नहीं ऐसा बयान पड़ा है, ना ही किसी सोशल मीडिया पर उनका बयान देखा है और ना ही उनका कोई ऐसा पत्र मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पास 30 विधायकों का समर्थन है। ये बात यहाँ पर इसलिए साफ हो जाती है कि कांग्रेस ने ये साफ कर दिया कि सचिन पायलट की तरफ से उनके पास किसी तरह का कोई मैसेज नहीं है, केवल मीडिया में ही इस तरह की बातें आ रही है। वहीं बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक सीएमआर के अंदर हो रही है, तो दूसरी ओर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये बात सही है कि दोनों के रास्ते, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के दोनों के रास्ते अब अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बीच भाजपा ने भी अपना कदम राजस्थान में बढ़ा दिया है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने उपाध्यक्ष, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है ओम माथुर, उन्होंने कहा कि वो भी संभावनाएं तलाश सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष यहाँ जो गुलाब चंद कटारिया है, उन्होंने भी ऐसा ही बयान दिया है और ऐसा ही बयान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी दिया है। सुधीर बने रहिए हमारे साथ, सुधीर बने रहिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला की बोलছেন? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से समेत श्री सचिन पायलट के, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, हम कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों से ये अपील करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए निर्वाचित हुई है। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। प्रतिनिधि सुधीर रोचन हमारे संगे ये मुहूर्ते। सुधीर, और एक बात अभी सुनने में आ रहा है कि नया कोई पार्टी बना सकते हैं सचिन पायलट, इस बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से नई पार्टी के संकेत मिले हैं कि वो नया फॉर्म या थर्ड फ्रंट खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इस बीच ये भी खबर आ रही है कि वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय से उनके तमाम पोस्टर वहां से हटा दिए गए। किसी ने अभी तो ये बात यहाँ पर साफ हो जाती है कि जिस तरह से पीसीसी से ये पोस्टर हटाए गए हैं सचिन पायलट के, तो रास्ते दोनों के अब पुख्ता तौर पर अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जिन 30 विधायकों को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो सचिन पायलट के साथ में है, तो वो आगे की क्या रणनीति रहती है। इधर जो दावा किया है अशोक गहलोत ने, जो दावा किया है कि 109 विधायकों के हस्ताक्षर किया हुआ पत्र उनके पास में है। लगा आप जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक अभी पे चल रही है, उसमें स्थिति साफ रहेगी सरकार की। जी शुक्रिया। বিজেপি কিভাবে দেখছে কংগ্রেসের এই সংকট, রাজস্থানে কংগ্রেসের এই সংকট নিয়ে বিজেপির বক্তব্য, কংগ্রেসের উপর আস্থা হারিয়েছে রাজস্থানের মানুষ এবং নেতারাও দলের উপর আস্থা হারিয়েছে বলছেন বিজেপি নেতা শাহনওয়াজ হোসেন। जो कांग्रेस में काम करते हैं उनको अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं, उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं, और इसलिए वो कांग्रेस बड़ी तादाद में लोग छोड़ रहे हैं। कांग्रेस से कांग्रेसियों का ही मोह भंग हो गया है, उसी का असर कई राज्यों में दिख रहा है। কিন্তু রাজস্থানে এই পরিস্থিতি কেন তৈরি হলো, কেন বিড়ম্বনায় কংগ্রেস, এ নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম সিএনএন নিউজ 18 এর সিনিয়র পলিটিক্যাল এডিটর পল্লবী ঘোষের সঙ্গে। এই বক্তব্য সচিন পাইলট আজকে না, অনেক মাস ধরে, অনেক বছর ধরে করছেন যে অশোক গেহলোতকে আপনি তো মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে দিলেন, কিন্তু আমিও ডেপুটি চিফ মিনিস্টার, আমারও রাজ্য আছে, আমারও কনস্টিটুয়েন্সি আছে, আর আমার সাপোর্টার্স গুলো আছে। আমাদের সাপোর্টার্সকে হিউমিলিয়েট করা হয়, আমাকে কোনো কাজ করতে দেওয়া হয় না, এবং আমি যে ব্যুরোক্র্যাটসকে অ্যাপয়েন্ট করতে চাই আমার মিনিস্ট্রিতে,
সেটার উপরেও কন্ট্রোলটা চাপটা আসে অশোক গেহলোতের। কিন্তু এখানটা টপ কংগ্রেস লিডারশিপ আর গান্ধীতে আমি বলবো কোনো স্টেপ নাইনি, কোনো এফোর্টও নাইনি যে দুজনের মধ্যে একটা রিকনসিলিয়েশন হোক। আর এই জন্য এই মুহূর্তে যে আমরা সিচুয়েশনটা দেখছি, আমার মনে হয় টপ লিডারশিপকেও ব্লেম নিতে হবে। কারণ ওরা যদি সময় থাকতে ঠিক করতে পারতো তাহলে আজকে বিজেপি ঢুকতে পারতো না, না সচিন পাইলট দিল্লিতে বসে থাকতো আর রেগে মেগে বসে থাকতো, আর না উনি বলতেন যে আমি এখন অশোক গেহলোতের সাথে কাজ করতে পারবো না। কংগ্রেসের বিড়ম্বনা আরো বাড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট ঘনিষ্ঠ দুজনের বাড়িতে আয়কর হানা। আজ সকালে জয়পুরের 22টি জায়গায় হানা দেয় আয়কর দপ্তর। হানা দেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রী ঘনিষ্ঠ ধর্মেন্দ্র রাঠোর এবং রাজীব আরোরার বাড়িতে। দিল্লিতে হানা দিয়েছেন আয়কর আধিকারিকরা। जयपुर शहर के अंदर राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विश्वस्त माना जाता है। राजस्थान की राजनीति के अंदर धर्मेंद्र राठौड़ के लिए दोनों नेता अशोक गहलोत के लिए धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं। एक सीधा हाथ है तो एक उल्टा हाथ है। कुल मिलाकर के आईटी की जो 4 अलग अलग टीमें हैं वो जयपुर के अंदर कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि इनके अलावा भी अन्य कई और ठिकानों पर भी यहाँ पर सर्च की जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। और इस सियासी घटनाक्रम के बीच इनकम टैक्स की कार्रवाई का मायने जो है उसकी राजनीतिक बयानबाजी उस पर अब शुरू हो चुकी है। अब पूरा देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय के अंदर इस पर किस तरह की सियासत गरमाती है और आईटी जिस तरह से सर्च यहां पर लगातार कर रही है आईटी की टीमें, तो आईटी की टीमों के हाथ में क्या कुछ लग पाता है। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।